का और हिसाब मैंने तो उनको वही समझा था, जी। यमराज। और वो जो यमराज है, दूसरे होते हैं, वो राजा की तरह बैठते हैं, और जो चित्रगुप्त जी हैं वो पुस्तक लेके जीवों का हिसाब किताब देखते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं देखा। जो मैंने तो देखा मैं आपने वही वही बताऊं। किताब वाले देखे ना? किताब वाले हाँ देखे। हाँ, ठीक है। तो मैंने बहुत लंबी लाइन देखी। जी। तो मैं शैतानी कर रहा था, वो मुझे पकड़ के बार बार लौटा रहे। मैं सुनना चाहता था कि ये क्या पूछ रहे क्या हैं। पूछ रहे हैं? तो सबसे पहले मैंने चला गया, वो लोग थोड़े हट गए मुझसे, दोनों जने। तो मुझने देखा कि एक स्त्री खड़ी हुई है, और उससे उसे पूछा जी। कि क्या तुमने अपने पति को किसी व्यक्ति के द्वारा मरवाया? तो उस स्त्री ने ये कहा कि नहीं महाराज, मैं तो सती सावित्री हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी वहीं पर वही व्यक्ति जिसने मारा था वो प्रकट कर दिया। अच्छा। और उसने कहा हाँ महाराज, ये झूठ बोल रही है, मैंने जो है अपने हाथों से गोली मारी थी, वो इसके घोड़ा पे कहने जा से। रहे थे और वो मर गए। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है, इसको नंबर 14 में भेज दो। अच्छा, महिला को? उस महिला को, उसके साथ भी वही आदमी थे दो, अच्छा अच्छा। वो ले गए उसको। जी। इसके बाद एक दूसरे, फिर मुझे वो पकड़ के पीछे ही ले गए। और जैसे ही वो इधर हुआ, उनका ध्यान बटा, मैं फिर वहीं पहुंच गया जी। कि आखिर यहाँ क्या होता है। फिर उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, भैया तुम्हारा नाम पूछा, ये सब पूछते थे वो। हाँ इसके बाद पूछा, हमें तुम ये बताओ, अपने एक आदमी से तुमने 10,000 रुपये का कर्जा लिया था, तुम उसे नहीं चुका पाए? कहा महाराज मैं गरीब था, नहीं चुका पाया। जी। हाथ जोड़ के उसने कहा, वो ठीक है, तुम जाओ, अभी तुमको एक भैंस का जन्म मिलेगा। अच्छा। और जब तक तुम उसका कर्जा नहीं चुका दोगे, इसके बाद तुमको बेचा जाएगा। एक 5,000 और रह गए। बोले हाँ महाराज, उसके होंगे, इसके बाद फिर तुमको मुक्ति मिलेगी, मनुष्य का जन्म मिलेगा। हाँ, इससे, जीवन से। जी। अब इसके बाद जो है इस तरह से वो चलता रहा। फिर मेरा नंबर आया, फिर मैंने, वो मुझे खींच के ले गए, अब तू गया तो फिर समझ लेना, ऐसा डांटा मुझे। अच्छा। मैं चुप हो गया। मुझे भी खुद भय पैदा हुआ मन में, कुछ गलतियां तो मैंने भी की हैं। और यहाँ तो वो आदमी बुला लिए जाते हैं, तो यहाँ तो बड़ा कठिन न्याय है, तो मैं घबरा रहा था। झूठ नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते। अब अंत में मेरा नंबर आया। जी। तो मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने, हमारे गांव में शॉर्ट में बोलते हैं, मेरा नाम नत्थी है कि, और पिता का नाम कन्ना है। शॉर्ट में करण सिंह, राम करण था, करण सिंह बोल दी। तो उन्होंने कहा कि नत्थी बल चन्ना को लाना था, तुम इसको क्यों ले आए? गलत ले आए। हाँ, गलत ले आए जी। आप इनको गलत लाए, तुरंत इनको वापस करो। और इनको काफ़ी समय हो गया, इनका शरीर खराब हो जाएगा, तुरंत भेजो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उन्होंने सिर दुखाया, मुझसे कह दिया चलो। मैं चल दिया। तो मैंने उनसे ये कहा कि तुम मुझको वहाँ 14 नंबर पे होके लेके चलो, दिखा दो। जिद पड़ गया मैं उनके। तो बोले ये मानता नहीं है, चलो ले चलो। तो मैंने वहाँ स्त्री को देखा, तो जैसे क्रूस होता है ईसाइयों में, ऐसे उसको बांध रखा था चारों तरफ हाथों से, और नीचे से आग सी जला रहे थे। अच्छा। फिर देखा मैंने, उसको छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ था पानी के अंदर। अच्छा। ऐसा कीड़े जैसा लग रहा था। उसको उसमें डाल दिया। अच्छा। और मुझको ले गए, और ले जा कर के वो जगह जहाँ सकरी थी, उसी जगह से मुझे धक्का मार दिया। और मैं लोट पोट होते हुए धैर्य से गिरा नीचे, और एकदम होश आ गया। और यहाँ मेरे लगी कि मैं मर गया, मुझे तो दर्द हुआ जी। ये कथा थी जी।